है नमन उनको कि जो अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य को जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े आसमानी हो गए। भारत चीन सीमा विवाद पर शहीद हमारे जवानों को शत शत नमन। नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। इस हफ्ते में ब्रेकिंग खबरों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन जैसे कि हमारे सूरमा राष्ट्रवादी सो कॉल्ड पत्रकारों के लिए मानो किसी भी खबर का मूल्य सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बटोरने तक ही सीमित हुआ है। पिछले हफ्ते यानी पिछले 3 हफ्तों से चल रहे भारत सीमा विवाद पर इस हफ्ते वह विवाद चरम पर पहुंच गया, जिसने हमारे देश के 20 बहादुर सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। डरपोक चीनी सेना के जवानों ने दोनों देशों के बीच हुए करारों की शर्तों को तोड़ हमारे निहत्थे जवानों पर पत्थर और कील वाले लोहे के रॉड से हमला किया। 0 से कम तापमान में सैनिक एक्सपोज होने की वजह से शहीद हो गए। 10 सैनिक जो चीन की गिरफ्त में थे उनको बाद में छुड़ा लिया गया। पिछले हफ्ते तक जो एंकर चीन में कैसे लोग राष्ट्रभक्ति को नहीं महत्व देते, परिवार को महत्व देते, इन चीज़ों पर बहस कर रहे थे, वो इस हफ्ते हमारे ऊपर चीन के हमले को सरकार ने कैसे चौड़े सीने से जवाब दिया, यह बताने में व्यस्त हो गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 टूक कह दिया है कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ड्रैगन पर होगा प्रहार। हम कह रहे हैं कि अब सुलह नहीं संग्राम होगा। अब सुलह नहीं संग्राम होगा। भारत ने कहा करारा जवाब मिलेगा। जब चीन को जवाब मिल रहा है, तब सरकार विरोधी लॉबी को जलन क्यों हो रही है? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछता है भारत। तो देश की बहस में आज बात हो रही है बायकॉट चाइनीज माल, और हम ये भी कह रहे हैं मैं भी सैनिक। आप समझ गए हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वो सेना की गलती निकाल रहे हैं कि सेना हथियार क्यों नहीं लेके गई। बिल्कुल, आप इससे पहले सुनते आए थे, कल से पहले आप क्या सुनते थे? हिंदी चीनी भाई भाई। क्या सुन रहे हैं आप कल से लगातार? जी न्यूज ने जो कैंपेन चलाई, हिंदी चीनी बाय बाय। सेना निहत्थे कैसे गई? सेना के पास हथियार नहीं थे तो क्यों चलाए नहीं? यह सवाल सेना से नहीं है, यह सवाल है कूटनीति और राजनीति के मेज से, क्योंकि इन चीज़ों का सीधा महत्व या फिर सीधा कांटेक्ट राजनीतिक होता है। सेना को जो भी बताया जाता है, जो भी आदेश होते हैं, वो राजनीति के तर्क से दिए जाते हैं। लेकिन एंकरों को भड़काना छोड़ कुछ आने की उम्मीद ही रेगिस्तान में घास उगने की चाह की बराबर है। सेना ने न चीन के सैन्य हताहत की कोई आधिकारिक आंकड़े दिए, न नाम, लेकिन टाइम्स नाउ के राहुल और नविका कुमार ने सूत्रों के हवालों से 30 चीनी सैनिक मारे जाने की सूची दी, और वह सूची उन्होंने उनके कार्यक्रम में पढ़ी। So we are getting a fresh report from the Global Times. It's the Chinese mouthpiece, Shinjoy Chaudhary, sending us that update. And China has finally accepted that they do have a bloody nose. 30 Chinese soldiers martyred are and Major Captain, also First Lieutenant. The names are given here in this list. Sensational, Navika. We are just awaiting word from Shinjoy Chaudhary. But basically, the Chinese confirming the news that we broke last night at 10 o'clock, saying very clearly that there were massive casualties on the Chinese side. 30 of them being confirmed right away, right on top. We were given to understand. A major, 2 captains, a sergeant major. So the Indian side really gave it back to these cowards, Neanderthalic cowards that ran around with clubs. हाँ, यह बात अलग है कि बाद में ऑल्ट न्यूज ने यह एक्सपोज किया कि कैसे नविका ने व्हाट्सएप में घूम रही एक लिस्ट को हूबहू पढ़ा। यानी हमारे जो नेशनल टेलीविजन के एंकर है वो एक्चुअल में व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ रहे थे। आज तक के श्वेता सिंह ने तो सीधा सेना पर ही जिम्मेदारी को धकेल 56 इंच प्रधानमंत्री कैसे महान है इसका राग आलाप दिया। सारी राजनीतिक पार्टियों को यह समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। 2-3 चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप
पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। चीन विवाद के साथ एक और बुरी खबर फिल्म जगत से आई। चकाचौंध वाली फिल्म जगत में उभरते सितारे सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली। बेशर्म एंकरों ने सारी हदें पार कर रिपोर्टिंग के गिरते स्तर का और एक घटिया लेवल का नमूना पेश कर दिया। किसी ने पूछा पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों, तो दूसरे ने पूछा फिल्म का धोनी रियल लाइफ में आउट क्यों। सुशांत की बहन हाथ जोड़ती रही, लेकिन रिपोर्टर निर्लज्जता के साथ रिपोर्टिंग करते रह गए। किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सुशांत सिंह के घर में, और जो पूरा परिवार है वो कैसे इस वक्त परेशान है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए घर में बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है, घर पे जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं तमाम। बिल्कुल तो सदमा सबको है कि अचानक सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इतना अच्छा अभिनेता और सबका प्यारा दुलारा, केवल इस मोहल्ले का ही नहीं पूरे पटना के लोग, पूरे बिहार के लोग यूं कहें तो काफ़ी शोक संपन्न हैं। कि श्रीदेवी के मौत के समय के शो और ग्राफिक्स आपको याद है? एक रिपोर्टर बाथटब में सो गया था तो दूसरी मोहतरमा बाथरूम में खड़ी रिपोर्टिंग कर रही थी। किसी मशहूर व्यक्ति की आत्महत्या की या फिर उनके मौत की रिपोर्टिंग कैसे करें, इसकी बाकायदा गाइडलाइन सरकार ने जारी कर रखी है, क्योंकि इसका समाज पे प्रभाव होता है। लेकिन टीआरपी के होड़ में अंधे टेलीविजन इसको धता बताते हुए वही करते हैं जिसे उनको टीआरपी मिले। इसी शोरगुल में फिल्मी दुनिया के पीछे की जो सच्चाई है वो एक बार समाज के सामने और एक बार उजागर हुई। स्टार कलाकार कंगना रनौत ने पत्रकारों को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया। हाँ, पत्रकारों को। कंगना ने छपी खबरों की हेडलाइंस पढ़कर बताया कि कैसे अखबार उसे टारगेट कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी हैं, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई। ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता है 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की, मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गई। मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा? ये मोहतरमा शायद भूल गई कि इन्हीं टेलीविजन चैनल ने ऋतिक रोशन को इन्हीं मोहतरमा कंगना रनौत के कारण कैसे बुली किया था।
सुशांत के मौत के साथ ही तमाम टेलीविजन चैनल मानसिक बीमारी पर बहस करने का ढोंग रचाते दिखे। हाँ, यह ढोंग ही था, क्योंकि क्या समझा जा सकता है कि आखिरकार ऐसी कैसी नाउमीदी जिसमें घिरा हुआ था ये प्रतिभाशाली एक्टर, चेहरे पर हमेशा एक सौम्य सी मुस्कुराहट रहती थी, टैलेंट से भरपूर, जिंदगी से भरपूर, फिर इतनी निराशा, इतनी नाउमीदी क्यों सर? देखिए, मुझे दुख होता है क्योंकि मेरे वो वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स थे। जो मैंने उनका काम देखा, मेरा दिल बहुत दुखा। मुझे लगा कि काश मैं उनको हेल्प कर पाता। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को देखते हुए जो मैं सुन रहा हूँ कॉमन पैनलिस्ट से सारे, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो हर जगह है। कोई एक इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें वो जब भी चाहे फुल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अपने किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, जो कि ये लोग खुद चूज करें, क्योंकि आज के दिन आपको कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन मेंटल हेल्थ अवेलेबल है। आपने सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेनी है। टेलीसाइकेट्री और टेलीमेडिसिन गाइडलाइन गवर्नमेंट ने रिलीज किया अभी मार्च में, तो आपको कहीं जाना नहीं है। आप इतने फेमस हैं, आपको कहीं से छुपने की जरूरत नहीं है, आपने घर से बैठ के कंसल्ट करना है। तो मुझे लगता है इस तरह की इंपॉर्टेंट टैलेंटेड लोगों की जान हम बचा सकते हैं। ऑफ कोर्स हम भगवान तो नहीं है, बट मेंटल हेल्थ की सर्विसेज तो पूरी जानी चाहिए। जब हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जब हमारे पास बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम हेल्प कर पाते इतने अच्छे अचीवर्स की या अदरवाइज कॉमन मैन के लिए? असल में इन चीजों पर बहस करना चाहता तो शायद यह विषय 365 दिन उनके टेबल पर रहता, क्योंकि मानसिक बीमारी बहुत हद तक भारतीय समाज के बड़े वर्ग में पाई जाती है। अवसाद पर कभी भी बात की जा सकती है, बल्कि हमेशा ही की जानी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या मीडिया को, हमें, आपको या समाज को पता है कि किस तरह से बात की जानी चाहिए, कब और किस से बात की जानी चाहिए। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि अवसाद या आत्महत्या का नाम लेते ही मेरे शब्दों के साथ साथ फिल्म अभिनेता की पुरानी फिल्मों के वीडियो और गाने चलने लगेंगे, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। ये कार्यक्रम अवसाद और आत्महत्या के विषय को मनोरंजन में बदलने के लिए नहीं है। ये गंभीर मुद्दे हैं। बगैर इस तरह के आकर्षित करने वाले म्यूजिक या वीडियो के ही देखने की आदत डालें आप भी, और हमें भी आदत डालनी चाहिए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। कबीर के यह वचन मानो हमारे टेलीविजन एंकरों को याद रखने की ज़रूरत है। न जाने उनके द्वारा फैलाए जहर का कहर उनके दरवाजे तक एक दिन कैसे दस्तक दे जाएगा, पता नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.